नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। प्रश्न नंबर 1, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जीवन परिचय। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र परोहित करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता का व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माता का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगण्य ही हुई। इनकी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने। पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख ट म ल खटमल टमटम टमटम। फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम यानी बाप पढ़े न हम। जब यह खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली ने ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। यह एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मानसिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सर्जन के भी संलग्न रहते थे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियाँ हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। साहित्यिक योगदान। प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखांकित संस्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। यह भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इनकी पत्रकारिता में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यह एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए। इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने जीवन के मार्मिक संस्मरण लिखे। इनके संस्मरणों में इनके व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखन और लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्यिक साधना चिरस्मरणीय है। रचनाएं। प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्यिक रचना की है। इसके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखांकित महके, आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, लघु कथा, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ललित निबंध, छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन। अपने नया जीवन तथा विकास 2 पत्रों का संपादन भी किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। साहित्य में स्थान। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों की दृष्टियों से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएं भावपूर्ण हैं और संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। यह मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।